सुनो, पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, हम पहले रिवीजन 1 किए थे। रिवीजन 1 में हम क्या किए थे? बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम किए थे, यूनिटरी मेथड को यूज किए थे, और उसका भी टेस्ट हम कर दिए आज। ठीक है, और थोड़ा से अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना है उसको, जिनका अच्छा नहीं हुआ है टेस्ट। चलो, आज रिवीजन 2, ये सारा तुम्हारा स्कूल का रिवीजन है जो दिया है। इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो, हम पढ़े थे ना, पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में पढ़े थे, याद है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 16 मीटर। तो मुझे पहले बताओ, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, रितिशा? 4 इंटू साइड। दिनेश? लिप्सिता? 4 इंटू साइड। देखो, स्क्वायर इस तरह से होता है ना, स्क्वायर इस तरह से होता है ना। ध्यान दो, ड्रॉप योर पेन ड्रॉप करो। देखो, ध्यान दो, स्क्वायर इसी टाइप का होता है ना। स्क्वायर का फिगर मैं क्या बताया था? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। सर, अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD। स्क्वायर का तो ऑल साइड्स इक्वल है। अगर मैं पेरीमीटर निकालूंगा तो सर, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो मैं लिखूंगा तो साइड को कितने बार लिखूंगा? साइड प्लस साइड अगेन प्लस साइड। तो साइड को मैं 4 बार लिख रहा हूं, तो 4 इंटू साइड नहीं लिख सकता हूं क्या? क्योंकि 4 साइड है। एक एग्जाम्पल लिए थे सोनी, देखो तुम एब्सेंट थी, एक एग्जाम्पल हम लिए थे। अगर सर मैं एक दिन में 1 रोटी खाता हूं, 100 डेज में कितना रोटी खाऊंगा? 100। ये छोटा नंबर था, दिमाग में आ गया, तो 1 को 100 के साथ हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? वैसे ही मैं साइड को 4 टाइम्स प्लस कर रहा हूं। इतना क्यों मेहनत करूं? इसलिए 4 इंटू साइड लिख दिया, ये फॉर्मूला बन गया। तो अब देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 16 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 16 सेंटीमीटर गिवन है। अगर स्क्वायर का एक साइड गिवन है तो हमें पता है चारों साइड वही 16। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 इंटू 16 तो 64 cm। देखो, एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट, पेरीमीटर मतलब आज इट इज यूनिट रहेगा। ये cm है तो cm, मीटर होता तो मीटर। वॉल्यूम निकालेंगे तो हाँ, वेरी गुड। क्या? क्यूबिक यूनिट या क्यूब यूनिट। हाँ, मतलब यूनिट हमारा क्यूब यूनिट रहेगा। क्लियर? चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया, लिख लो जल्दी, स्पीड। खत्म। दिनेश, रितिशा, पद्मिनी, ध्यान दो। जिनका हो गया थोड़ा ध्यान दो। अब मुझे बताओ सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, खड़े हो जाओ। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, हाँ, कौन बताएगा? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, विवेक। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, वेरी गुड। ये फॉर्मूला याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का एक एग्जांपल दे सकते हो? लूडो डाइस क्यूब का एक एग्जांपल है ना। 3 नहीं, अभी देखो क्या बोला था, क्यूब क्या होता है? स्क्वायर का 3D फॉर्म। लूडो डाइस, इसका तो ऑल साइड इक्वल है ना, तो यहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम ही है। साइड, हाँ बताओ पद्मिनी। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या है? साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कौन बताएगा? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वेरी गुड। क्या है? हाँ, ये है एक लूडो डाइस है। अरे ये तो अच्छा है, ये बड़ा है, देखो लो ये एक डाइस है कि नहीं? हाँ, क्यूब है। अभी देखो, यहां से यहां तक
साइड मेजरमेंट करूँ, जितना होगा cm, ये वाला साइड भी उतना ही होगा कि नहीं, हाइट भी उतना होगा कि नहीं। इसका वॉल्यूम निकालूंगा। वॉल्यूम मतलब क्या है, कैपेसिटी। वॉल्यूम मतलब क्या है, कैपेसिटी। तो सर हम क्या करते हैं क्यूबर्ड में, सुनो क्यूबर्ड में हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, हाइट होता है। इसका तो लेंथ जो है वही तो ब्रेथ है, सेम है, साइड इंटू साइड, हाइट भी तो साइड है, सेम है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, खत्म, कहानी खत्म। और क्यूबर्ड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम जो कॉम्पास, ये देखो पेंसिल बॉक्स, ये क्यूबर्ड है कि नहीं, लेंथ, ये वाला लंबा वाला लेंथ, छोटा वाला ब्रेथ, ये जो ऊपर उठा हुआ है हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एग्जाम्पल लिए थे सर इसके अंदर कितना पेंसिल रहेगा, वॉल्यूम निकालेंगे तो पता चलेगा। क्लियर, वेरी गुड। हाँ, और पेंसिल का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाला डाउट क्लियर हो गया, सारा रिवीजन हो गया, सारा रिवीजन हो गया। पद्मिनी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया बोल रहा हूं, लेंथ प्लस ब्रेथ, भूल जाती हो, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना, एरिया में इंटू होगा। हाँ ठीक है। अभी मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, वेरी गुड वेरी गुड, अभी याद आ गया, वेरी गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा बोर्ड पे आकर, तुम करोगे दिनेश, लिप्सिता? मैं एक बार समझा देता हूं, इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, देखो सर ये वाला समझा दीजिए। हाँ, नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन ही करेंगे। इफ $1 हांगकांग डॉलर इज 10.53 रुपी, हांगकांग डॉलर से हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, वो दे दिया है वैल्यू, हमें कुछ मतलब नहीं है, वो पापड़ी चाट हुआ या कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ मतलब नहीं है। हम बस सुने कि इफ 1 हांगकांग डॉलर इज 10.53 रुपी, हमें एक वैल्यू दिया है। मैथमेटिक्स में तो हमें वैल्यू चाहिए, कुछ डेटा। देन पूछ रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 हांगकांग, कितना इजी है। देखो एक चॉकलेट का प्राइस है 5 रुपी, देन पूछ रहा है 10 चॉकलेट का प्राइस कितना है, डिवाइड करना है इसको। कौन बोल रहा है मल्टीप्लाई, कितना आएगा इसका, एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपी, 10 चॉकलेट का प्राइस 50, वही 50। तो वही तो पूछ रहा है, इफ 1 हांगकांग डॉलर इज 10.53 रुपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15, मतलब एक हांगकांग डॉलर का प्राइस गिवन है, 10 पूछ रहा है, इंटू 15 कर देना है, बस खत्म होगा। ये वाला सॉल्व करूं या कर लोगे खुद कर लोगे या कर दूं? सॉल्व कर देता हूं, मैं ही सॉल्व कर देता हूं। जो कर लोगे खुद से करो, मैं चेक करूंगा। जो नहीं कर पाओगे देखो इफ 1 हांगकांग डॉलर इज, तो 1 हांगकांग डॉलर इक्वल टू 10.53 रुपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 हांगकांग डॉलर। तो लिख लेना कि देयरफॉर 15 हांगकांग डॉलर इक्वल टू 10.53 इंटू 15 कर दो। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन तो सिखाया था, याद है ना? नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, जितना डिजिट छोड़कर डेसिमल है उतना डिजिट छोड़कर डेसिमल दे दो। करके दिखाओ जल्दी। मैं लेफ्ट हैंड साइड मिटा रहा हूँ, रितिशा ये वाला मिटा रहा हूँ, दिख रहा है ना तुम्हें? सोनी, लिप्सिता लिख रही हो? घर जाके फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आज जो प्रैक्टिस करना है। हाँ वो देयरफॉर है, हाँ एक डिजिट कम है, हाँ 4 ही होगा क्योंकि क्यूब है। हाँ संडे रखेंगे, ठीक है, संडे रखेंगे। संडे और हम क्या करेंगे, मैं रैंडम क्वेश्चन दूंगा, कभी यूनिटरी मेथड दे दूंगा, कभी हाँ वही डाउट क्लियर करेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। आ गया?
वेरी गुड, सही है।